वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको कितना जावास्क्रिप्ट आना चाहिए इससे पहले कि आप रिएक्ट सीखना स्टार्ट कर सको। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपना जो बेल का आइकन है वो दबा दे ताकि आप कोई भी वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, स्पेशली वेब डेवलपमेंट में। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट आप सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट में मेरे हिसाब से दो तरह के डेवलपर्स होते हैं। पहले तरह के डेवलपर्स वो होते हैं जिनको अगर आप कोई भी टास्क दे दो या कोई भी नई लैंग्वेज दे दो या कुछ भी करने को दे दो तो वो बहुत आसानी से उस चीज़ को कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और बहुत जल्दी से उनको चीज़ें समझ में आती है और उसमें काम करने लग जाते हैं। दूसरे तरह के डेवलपर्स होते हैं जिन्हें जो चीज़ आती है वहीं पे वो अटके रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ नया करने को दिया जाए तो वो नहीं कर पाते हैं। और जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर थोड़ा इधर से कोड उठाया, थोड़ा उधर से कोड उठाया, इस तरीके से चीज़ें करते हैं और ये उनका करने का तरीका होता है। अब हम ये समझते हैं कि पहले तरह का जो कोडर होता है और जो सेकंड तरह का जो कोडर होता है वो ऐसे होते क्यों हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है पहले टाइप के डेवलपर का और सेकंड टाइप के डेवलपर का। पहले टाइप का डेवलपर जो कुछ भी सीख लेता है, कुछ भी काम कर लेता है, बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाता है, उसका रीज़न होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है। और जो सेकंड टाइप का डेवलपर कोडर होता है जिसके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे वो स्विच नहीं कर पाता है, वो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है, उसका रीज़न होता है वीक फाउंडेशन। तो अब हम हमारे जावास्क्रिप्ट वर्सेस रिएक्ट के टॉपिक पे आते हैं। और अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा से ये चीज़ बोलता हुआ आया हूँ कि आप जब भी कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं, स्पेशली कोडिंग सीख रहे हैं, तो आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली फ्रेमवर्क्स पे जाते हैं या आप सोचते हैं कि हमें थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट सीख के डायरेक्टली आप रिएक्ट सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। इवन मैं जिनको पर्सनली कोच करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि आपको हमेशा कोई भी फ्रेमवर्क सीखने से पहले आपको आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो कोर लैंग्वेज है, उसको आपको स्ट्रांग करना है। और उसके पीछे कुछ कपल ऑफ रीजंस है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने CSS पे काम किया होगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट और एक का सोच रहे हो तो एटलीस्ट आपको CSS आता होगा। अब CSS का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या करता है कि आपको CSS में बहुत सारी आपकी क्लासेस आपको मिल जाती है और वो क्लासेस आप अप्लाई कर करके आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। इवन वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना भी है तो उसका ग्रिड सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द ईजी पार्ट जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो CSS ना सीखकर डायरेक्टली बूटस्ट्रैप सीख लेते हैं और बूटस्ट्रैप वो सीख तो लेते हैं, बूटस्ट्रैप से काम भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पर वो फंस जाते हैं। सेम थिंग होती है जब भी आप अगर रिएक्ट सीख रहे हो, डायरेक्टली रिएक्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो और अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आता है तो एक टाइम पर जाकर आप अटक जाओगे। और उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं रिएक्ट के अंदर भी आपको एक लेवल तक जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, या फिर जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओगे तो जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसका आपको उसके अंदर यूज पड़ेगा। और अगर आपको वो नहीं आते होंगे तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे, और प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। तो मैं आपको यहां पर यह रिकमेंड करूंगा कि रिएक्ट JS सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट का कोर लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा और एक स्ट्रांग रीजन है, और वो रीज़न ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब वेब डेवलपर है, बट उसने क्या किया कि उसने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से नहीं सीखा और वो फ्रेमवर्क एक टाइम पे एंगुलर बहुत पॉपुलर था, उसने उस टाइम पे एंगुलर सीख लिया। अब वो एंगुलर पे काम अच्छे से कर लेता है, उसको सारी चीज़ें भी समझ में आती है, वो बहुत अच्छा एक डेवलपर एंगुलर में हो गया है। अभी क्या हुआ कि उसने कंपनी स्विच की और वहाँ पर रिएक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब रिएक्ट पे जब उससे काम करने को कहा गया तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो एक सबसे बड़ा रीजन है कोर लैंग्वेज को सीखने का, वो ये है कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं और लाइब्रेरीज होती है वो आती जाती रहती है। एक टाइम पे जब मैं डेवलपमेंट सीख रहा था तब jQuery सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, फ्रेमवर्क था, और उस टाइम पे उसके अलावा कुछ भी मार्केट में नहीं था। तो हम सभी लोगों ने उसको सीखा, सब किया। आज जो jQuery का काम है वो पूरा खत्म हो चुका है। उसी तरीके से फ्रेमवर्क आज जो आप सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ा है, ये हम सीख लेते हैं,
तो आज ज़रूरी नहीं कि वो फ्रेमवर्क बाद में भी चलता रहे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कोर लैंग्वेज को अच्छे से सीखें, क्योंकि अगर आप एक बार कोर लैंग्वेज अच्छे से सीख लेते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाते हैं। अब जावास्क्रिप्ट को अगर आपने मास्टर कर लिया तो चाहे रिएक्ट आ जाए, एंगुलर आ जाए, व्यू आ जाए, कोई सा भी फ्रेमवर्क आ जाए, उसको सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है। तो पहली चीज तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोर लैंग्वेज को अच्छे से सीखें। अब यहां पर ये सवाल आएगा कि ठीक है सर, कोर लैंग्वेज तो आपने बोल दिया कि अच्छे से सीख लो, बट कोर लैंग्वेज भी बहुत बड़ी है, उसमें से क्या सीखे, कितना सीखे, एटलीस्ट कितना हमको आना चाहिए। तो यहां पे भी मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल के रखे हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं। अगर इतने टॉपिक्स आप सीख लेते हो, एटलीस्ट इतना आप अगर सीख लेते हो, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप रिएक्ट सीखना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर इतने टॉपिक्स ये इनकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिएक्ट के लिए स्टार्ट करो। आप एटलीस्ट इतने टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे से सीखो। तो यहां पे मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैर, लेट, कॉन्स्ट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करते हैं उसके बारे में। उसके बाद आपको लूप्स के बारे में पता होना चाहिए, लूप्स कैसे काम करते हैं। कंडीशनल के बारे में पता होना चाहिए, इफ एल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन कैसे काम करते हैं। एरो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपको एरे के बारे में पता होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और फाइनली डॉम मैनिपुलेशन इवेंट्स वगैरह जो होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके बेसिक्स है, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि क्या है और कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम एडवांस टॉपिक की बात करें तो आपको होस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्कोपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे वो चीज़ काम करती है। उसके बाद दिस कीवर्ड जो है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको क्लोजर्स के बारे में पता होना चाहिए, और मेथड्स लाइक मैप, रिड्यूस, फिल्टर जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कॉलबैक्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉलबैक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन एंड ऑल दैट। उसके बाद आपको प्रोमिसेस के बारे में पता होना चाहिए, प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और फाइनली आपको एसिंक अवेट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं जिनकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इससे पहले कि आप रिएक्ट के अंदर जंप करो। ये अच्छे से सीखो, इन कॉन्सेप्ट्स को लेके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ चीज़ें बनाओ, एक बार वो बन जाती फिर रिएक्ट सीखना स्टार्ट करो। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक टाइम पे आप अगर रिएक्ट सीख रहे हो तो आप अंदर जावास्क्रिप्ट ही लिखने वाले हो। तो ये स्मार्टनेस होगी कि आप जावास्क्रिप्ट को पहले सीख लो। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 2-3 साल तक जावास्क्रिप्ट सीखते रहो फिर जंप करो, बट एटलीस्ट आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, आपको पूरी लैंग्वेज की समझ आ जाए कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है, उसके बाद आपको रिएक्ट में जंप करना चाहिए। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल रहा होगा। एंड गाइज आई एम होस्टिंग अ फ्री 1 आवर ट्रेनिंग जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप 90 डेज में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके लिए आपने रजिस्टर नहीं किया हो तो मेक श्योर टू रजिस्टर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक you so much for watching and I will going to see you in next video. Bye bye.